नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। ट्रक चालक को जान से मारने की कोशिश करने वाले फौजी की गर्लफ्रेंड को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमीनी विवाद को लेकर अतिक्रमणकारियों ने पूरे परिवार पर किया प्राणघातक हमला। भूमाफिया कर रहे जमीनों पर कब्जा, एक ही जमीन कई बार रहे बेच। और समान पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। थाना समान पुलिस ने 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। डॉक्टर अलंकृता तिवारी पिता श्री स्वर्गीय सत्येंद्र तिवारी उम्र 29 वर्ष निवासी नेहरू नगर थाना समान में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी मारुति स्विफ्ट कार क्रमांक MP 17CC 7119 को दिनांक 4 अप्रैल को रात करीब 9 बजे घर के पीछे पार्किंग मैदान में हमेशा की तरह खड़ी कर दी। 5 अप्रैल को गाड़ी का उपयोग नहीं होने से अपनी गाड़ी को देखने नहीं गई। 6 अप्रैल को शाम लगभग 4:15 बजे बाजार जाने के लिए अपनी कार के पास देखी गई तो वहां पर मैं अपनी कार को खड़ी की थी, वहां पर नहीं थी। तब मैं अपने कार की पता तलाश आसपास से पूछताछ कर की, किंतु कोई पता नहीं चला। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 155/23 धारा 379 भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले के दौरान विवेचना आरोपी विनोद तिवारी उर्फ लल्लू पिता विनय मोहन तिवारी उम्र 30 वर्ष निवासी भुंडहा थाना सिटी कोतवाली रीवा एवं अभिषेक अग्निहोत्री पिता अखिलेश कुमार अग्निहोत्री उम्र 26 वर्ष निवासी मंगर थाना रामपुर नायकिन जिला सीधी मध्य प्रदेश को मुखबिर सूचना पर दस्तयाब कर ग्राम सुरसा टोल प्लाजा के आगे से चोरी गई मारुति स्विफ्ट कार क्रमांक MP 17CC 7119 को जब्त किया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये अलंकृता तिवारी, डॉक्टर अलंकृता तिवारी डॉक्टर ऑफ सत्येंद्र तिवारी निवासी 13/4/662 नेहरू नगर थाना समान जिला रीवा की अपने की रहने वाली है। यह बताई कि दिनांक 4/4/23 को रात करीबन 8 बजे मैं अपनी स्विफ्ट कार क्रमांक MP 17CC 7919 जो हमेशा खड़ी कर दी थी। जब तक उसको उपयोग नहीं किया तब तक वो खड़ी रही। जब उसको आवश्यकता पड़ी तो वह दिनांक 8/4/23 को गाड़ी उपयोग के लिए आवश्यकता समझी तो यही देखी तो जहां पर गाड़ी खड़ी थी वहां पर गाड़ी नहीं खड़ी थी। उसमें उसे संदेह भी था। विनोद तिवारी उर्फ लल्लू व अभिषेक अग्निहोत्री व दिव्यांशु तिवारी के ऊपर शक था कि मेरी गाड़ी ये लोग ले गए हैं। दिनांक 5/4/2023 को सुबह 9 बजे जब करीब अपने घर आई, कुछ देर घर पर रही, फिर घर से चले गए। ये लोग आए थे मानो, और फिर घर से चले गए थे, है ना। फिर इसकी तलाश की गई स्विफ्ट डिजायर की। यहाँ से हमारी पार्टी गई तो इलाहाबाद में ये गाड़ी मिली। इसकी लागत करीब 5 लाख के आसपास आंकी गई है। आरोपी गिरफ्तार हो गया और वाहन अभी रिलीज नहीं हुई है, छुट्टी है। तो इसके बाद 2 आरोपी हैं। दोनों को रिमांड? हाँ, दोनों को रिमांड में नहीं, क्योंकि जमानती जुर्म 379 इनका पुराना रिकॉर्ड नहीं है। इनको जमानत पर छोड़ दिया गया पुलिस की जमानत पर। रीवा जिले में भूमाफिया अपनी जड़ें इतनी गहराई तक फैला दिया है कि अब पुश्तैनी पड़ी नदी, तालाबों और ग्रीन जोन की जमीनों को ही प्लॉटिंग कर बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, एक जमीन को कई बार बेच दिया जाता है और जब पट्टे का समय आता है तो मामला न्यायालय में चला जाता है, जिसके चलते खरीदारों की पूंजी फंस जाती है। ऐसा ही मामला निपनिया मोहल्ले से सामने आया, जहां बेची गई जमीन में घर बनवाने के समय भूमि स्वामी ने अड़ंगा लगा दिया और मामला न्यायालय में चला गया।
बताया जाता है कि 1 एकड़ जमीन बेची गई थी, लेकिन खरीदार के द्वारा ज्यादा जमीन पर कब्जा किया गया, जिसके चलते मामला न्यायालय में है। वहीं खरीदार ने बताया कि जितनी जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी उस पर वह बाउंड्री बना लिया है, लेकिन अब विक्रेता स्वयं उसकी जमीन पर रोक लगा रहा। न्यायालय से स्टे होने के बावजूद भी खुद वह अपनी जमीन जहां बेच रहा है वहीं उसकी खरीदी गई जमीन पर स्टे लगा दिया है, और जब भी वह निर्माण कार्य कराते हैं तो गाली गलौज कर धमकी दी जाती है। जब हमारे संवाददाता ने दोनों पक्षों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन नापने के बाद जो जमीन जिसकी जहां निकलेगी वहां पर काबिज होगा। जमीन का विवाद चल रहा है सोनी जी ने, और आरोप लगाया कि अजहर भाई जब हम काम लगाते हैं तो उनके द्वारा रोक दिया जाता है। इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो न्यायालय द्वारा 145 उसमें कार्रवाई है और काम मैं नहीं रोक रहा हूँ। यथा काम न्यायालय ने पहले ही रोक रखा है, लेकिन जिसने जो काम लगाए हुए हैं उनसे वो बात करें और उनसे वो कहें कि भाई आप काम बंद करिए और कागज़ दिखाएं उनको। उनके पास भी न्यायालय का कागज़ होगा, सोनियों के पास, वो दिखाएं। हम तो काम नहीं रोकेंगे, हमसे क्या मतलब। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, मैं क्यों रोकने जाऊंगा वहाँ। 172 रकबा की बात बार बार करते हैं। हाँ, उनका कहना ये यहाँ से यहाँ तक रकबा है और हमारे पास कागज है। हाँ, तो वो जब कोई निर्माण करते हैं तो आप पे नाम आरोप क्यों लगाते हैं? वो असल में क्या है, 172 1 एकड़ 70 डिसमिल जमीन है। 1 एकड़ मैं बेच चुका हूँ, 70 डिसमिल मेरी शेष बची है। 70 डिसमिल वो काम लगाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी जमीन है, तो उसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि लेआउट पटवारी को नपित करा लीजिए। अगर आपकी जमीन निकलती है आप ले लिए, मेरी जमीन निकलती है तो मैं ले लूँगा, बस। और अभी वर्तमान में स्टे ऑर्डर अभी हाँ, न्यायालय द्वारा अभी रोका हुआ है स्टे ऑर्डर। पुलिस द्वारा 145 की कार्रवाई भी हुई है उसमें, और हमसे मतलब भी नहीं है, वो तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। विचार का मसला क्या है? जमीन का मसला ये है कि इस जमीन पे को हम लोगों ने 5 से 6 साल पहले क्रय किया था। उसकी अब हमारे पास बाकायदे रजिस्ट्री है, उसका पंजीयन है, नामांतरण है। इसके बाद यहाँ पर ये पुल बना और पुल बनने पे कुछ जमीनें सरकार ने अधिग्रहित की, उसका हमें मुआवजा भी मिला। यानी ये प्रदर्शित करता है कि हमारा यहाँ पे भूखंड है और हमारे यहाँ पे कब्जा भी है। आज वर्तमान में यहाँ की जमीन की कीमत काफी ज्यादा हो चुकी है, और यहाँ पे जो पूर्व भूमि स्वामी थे जिनका नाम है अजहर अली, 2 साल पहले उन्होंने इस जमीन पे विवाद उत्पन्न किया और हम अपनी ही जमीन पे निर्माण कर रहे थे, हमारे निर्माण को उन्होंने रोक दिया। ये प्रकरण कोर्ट में गया, कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है, नाप के लिए अभी भी विचाराधीन है। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट के रोक लगने के, कोर्ट से इस जमीन पे रोक है कि जब तक इस जमीन का पूरा निराकरण नहीं हो जाता इसकी ना बिक्री की जाए, ना खरीद की जाए, ना ही इसमें किसी प्रकार का निर्माण किया जाए। इसके बाद भी पूर्व भूस्वामी बदमाशी करके और इस जमीन को अच्छे दामों पे लगातार बेच रहे हैं। अभी इन्होंने एक जमीन को ये विक्रय कर दिया जिसमें अभी लगातार निर्माण लगा हुआ है। इसमें हम लोग आए हैं कि इस जमीन के निर्माण को रोका जाए, और या तो निर्माण को रोका जाए या तो हमारे जो भूखंड हैं जिसमें ये खुद विवाद किए हैं, यानी अजहर अली जिनका मैं नाम ले रहा हूं, वो हमें डिस्टर्ब ना करें, हम अपनी जमीन में बाकायदे निर्माण करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोर्ट इनको नहीं रोक सकता, ये बेच सकते हैं, तो हम तो ऑलरेडी खरीदे हैं और उन्होंने किसी को बेचा था उससे हमने खरीद ली है, तब तो हम तो बहुत पुराने हो गए। इन्होंने आज बेचा और इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? हमारा इसमें ऑब्जेक्शन ये है कि आज भी हम अगर इसमें निर्माण करना चाहते हैं तो अजहर अली आकर अभी गाली गलौज और असभ्यता करके गए हैं, और यहाँ से अभी जब हम पुलिस प्रशासन को इससे अवगत कराए हैं तो यहाँ से भाग लिए हैं, यहाँ से चले गए तुरंत। अभी हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है जिसमें साफ साफ मना कर रहे हैं, मैं किसी का अपना काम नहीं रोकूंगा, जबकि उन्होंने अभी बेची है यहाँ पर जमीन, और उसमें लगातार पीछे आप वीडियो बना सकते हैं, पूरा निर्माण चल रहा है। ये 172 नंबर की आराजी है, रीवा सर्किल लगता है। हमारी जमीन पे अजहर अली निर्माण नहीं करने देते और उसी नंबर के अंश भाग को वो बेच के उनको निर्माण करने की परमिशन दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है अजहर अली हमको हमारी ही काम जमीन में, भूखंड पे निर्माण करने से रोक रहे हैं, विवाद करते हैं, गाली गलौज करते हैं, असभ्यता पर उतरते हैं। आपने प्रशासन को क्या सूचना दी? प्रशासन को हमने बाकायदे 2 साल पहले जो स्थगन आदेश हुआ था उसकी कॉपी के साथ साथ एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया है माननीय पुलिस विभाग में, और उसके बाद अभी हम मौके पर आए हुए हैं जमीन पे। उनसे भी अभी हमारी बात चल रही थी कि यहाँ पे काम रोका जाए, या तो बहुत सिंपल सा शॉर्ट है, या तो काम रोका जाए या तो हमें हमारी जमीन पे काम करने दी जाए, बात खत्म। मैं ये न्यायालय का पचड़ा या पुलिस का पचड़ा नहीं चाहता हूँ,
मैंने पैसे दिए हैं, साफ सुथरा मैं अपना काम करूं, वो उनके जो अंशभाग हैं उनको वो बेच रहे हैं, उसमें वो काम करें, हमें दिक्कत नहीं। पर वो क्या कर रहे हैं, वो खुद तो बेच रहे हैं, उसी से बचे हुए अंशभाग को वो बेच रहे हैं। रीवा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोर ने छत में सो रहे युवक का मोबाइल किया पार। गडरिया वार्ड 15 निवासी नीलेश तिवारी रात्रि में अपने छत में सो रहे थे, तभी दिन रविवार की तड़के 3:25 पर एक अज्ञात व्यक्ति घर के पीछे से दीवार के सहारे छत के ऊपर चढ़कर सो रहे नीलेश तिवारी का मोबाइल रेडमी नोट 9 कीमत 12,000 का पार कर दिया। नीलेश तिवारी के द्वारा जानकारी दी गई कि गर्मी का सीजन होने के चलते रात्रि में छत के ऊपर रोजाना की तरह सो गया था। जब सुबह जागकर देखा तो हमारे बगल से मोबाइल फोन गायब था। चोरी की पूरी घटना नीलेश तिवारी के घर से लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने मोबाइल चोरी की सूचना रीवा सिटी कोतवाली थाने में दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर का पता लगाने में जुट गई है। नीलेश कुमार तिवारी। क्या घटना घटी है? हमारे घर से छत पे सो रहा था तो किसी ने मोबाइल चुरा लिया। कब की घटना है? ये आज सुबह 3:30 बजे की है। किस मोहल्ले की बात है? ये गडरिया की है। गडरिया थाना कौन सा लगता है? थाना सिटी कोतवाली। किस कंपनी का फोन था? रेडमी नोट 9 था। कीमत क्या है? 12,000 रुपये। किसी को देखें चोरी करते हुए? वो हमारे सीसीटीवी कैमरे में है कि चेहरा साफ दिख नहीं रहा उसका। पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या कैसे हुआ? वो 3:25 पे आया था और बैठा हुआ था और फिर हमारे छत की दीवार में छत से चढ़ा और मोबाइल लेके निकल गया। क्या सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है? हाँ, कैद हुई है। क्या उसकी फोटो हुई है? कुछ पहचान में आ रहा है? कौन कुछ नहीं पहचान में आ रहा है। ये दिख रहा है कि ये गया है। इस घटना की जानकारी कब लगी? ये आज सुबह हमने सब घर वालों से पूछा कि मेरा मोबाइल लिया है किसी ने, तो उन्होंने बोला नहीं, तो हमने देखा कैमरे में तो वो दिखा हमको। किस कंपनी का फोन था? रेडमी नोट 9 था। अभी बंद है कि चालू है? बंद है। तवांग थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनकर के निर्देशन में एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी समान उप निरीक्षक हर्षवर्धन तिवारी एवं थाना समान पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। इसका एक लड़का अनुराग साकेत निवासी पड़खुरी जिला सीधी का रहने वाला है। इससे इसका कहीं से तालमेल बना। ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे और बातचीत के दौरान इसने कहा कि लड़के ने कहा कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये उसके बहकावे में आकर उसके साथ ये लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर जब शादी का नंबर आया तो इसने शादी करने से इनकार कर दिया। बोले मैं शादी नहीं करूंगा। तब इसने यह शिकायत किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे इसकी रिपोर्ट दो। तब हमने इसकी FIR की और इसकी विवेचना किया। आरोपी मिल गया है, आरोपी अनुराग साकेत मिल गया है, जिसको गिरफ्तार कर हम न्यायालय भेजे। न्यायालय से उसको वारंट जारी हो गया, वो जेल में है, केंद्रीय जेल में। हत्या के प्रयास के आरोपी फौजी के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को भी जेल पहुंचा दिया गया। SP विवेक सिंह के निर्देशन में SDOP डॉक्टर SK द्विवेदी के मार्गदर्शन में मनगामा पुलिस ने फौजी युवक के द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ट्रक चालक के ऊपर गोली चलाए जाने के मामले में मुख्य आरोपी फौजी विकास तिवारी के गर्लफ्रेंड को भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी RK गायकवाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला आरोपी को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर रीवा न्यायालय पेश किया गया, जहां जमानत न मिलने से जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि यह घटना उस समय हुई थी जब एक ट्रक चालक के द्वारा आपत्तिजनक हालत में आरोपी फौजी युवक गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर रंगरेलिया मना रहा था और आपत्तिजनक तस्वीर ट्रक चालक के द्वारा अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली गई थी। इसके बाद फौजी ने ट्रक चालक का अपनी स्कूटी से पीछा कर गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर फौजी ने ट्रक चालक को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया था। जी, मनगामा थाना में जो गोदरी जो गांव है, नेशनल हाईवे से लगा हुआ, ये 4 मार्च की जो घटना है, एक ट्रक ड्राइवर आ रहा था जिसमें से आरोपी एक था, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में था और संदिग्ध हालत में दिखे थे, जिनका वो वीडियो बना दिया था। उसी बात पर से ये दोनों आरोपी
लड़की और वो पुरुष दोनों उसका जो पीछा किए, पीछा करने के बाद यहाँ एक होटल के पास में आकर के उस ट्रक ड्राइवर को रोक करके और इस महिला के जो कहने पर उसने जो गोली मार दिया था, जिस पर से थाना मनगावा में 307 का मुकदमा कायम हुआ। और पहले ही जो आरोपी था विकास उर्फ ब्रिजभूषण तिवारी, उसको पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, जो जेल में है। और ये उसकी जो साथी महिला थी वो जो है फरार थी, जिसे आज थाना प्रभारी मनगावा द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसको न्यायालय जो भेजा गया है। जमीनी विवाद को लेकर अतिक्रमणकारियों के द्वारा भूमि स्वामी के परिवार के कई सदस्यों के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। रीवा जिले का मनगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी क्रमांक 2 में जमीनी विवाद को लेकर अतिक्रमणकारियों के द्वारा भूमि स्वामी के परिवार के कई सदस्यों के ऊपर प्राणघातक हमला किया। ये विवाद कई दिनों से चल रहा था। आरोपी इस इंतजार में थे कि परिवार के सभी सदस्य कब एक साथ मिलेंगे और आज आरोपियों ने मौका पाकर प्राणघातक हमला कर दिया। सभी घायलों को तत्काल संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां पर गंभीर हालत में इलाज चल रहा था। इस घटना में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हल्दी नंबर 2। क्या विवाद हुआ है, कहाँ हुआ है, किस बात को लेकर? पड़ोस में हमारे पड़ोसी हैं प्रदीप मिश्रा और उनके 6 भाई 7 लोग, तो हमारी जमीन में जबरन घर बनाने की कोशिश कर रहे थे और मना करने गए हम लोग, तो वो लोग प्लानिंग करके बैठे थे और मारना चालू कर दिए, जिसमें कल उनके बड़े भाई राजीव मिश्रा द्वारा ये कहा गया था, नियमित प्लानिंग थी उनकी कि हम आज के दिन, आज छुट्टी है, सब लोग घर पे रहेंगे तो आज जबरदस्ती काम करेंगे और ये लोग आएंगे तो इनको अपने लाठी डंडा और सब व्यवस्था, तलवार फरसा व्यवस्था बना के रखे थे, उसी से ये लोग मारना चालू कर दिए। कितने लोग थे? वो लोग 7-8 लोग थे। घर में 6-7 भाई तो वो लोग ही हैं, भाई 7 हैं। आप लोग कितने लोग घायल? हम लोग करीब 6-7 लोग घायल हैं। क्या नाम है घायलों का? कृष्णावती, दिनेश प्रसाद, प्रतिमा, मोहरत ध्वज और बच्चों को भी थोड़ा बहुत चोट लगी हुई है। मारने वालों का क्या नाम है? आरोपियों का क्या नाम? आरोपी का नाम है प्रदीप मिश्रा, राजीव मिश्रा, धीरेन्द्र मिश्रा, हिरेंद्र मिश्रा, विजयकांत मिश्रा, दिलीप मिश्रा, रवि मिश्रा, ये सब मुख्य आरोपी हैं। उनके साथ उनकी औरतें और बच्चे भी शामिल थे मारपीट में। गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा गायत्री ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में आयोजकों ने बताया कि छात्रों के चारित्रिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षा के साथ विद्या जुड़े, इसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य है कि हमारी पुरानी परंपरा का पालन आने वाले समय में होता रहे। हमारे पूर्व के जो गुरुकुल थे उस शिक्षा नीति को लागू करवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम ब्रजेंद्र शुक्ला। क्या गायत्री शक्तिपीठ है, रीवा से संबंधित है, कार्यकर्ता हैं। ये भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के संबंध में आयोजन में भाग लेते हैं, करवाते हैं। बच्चों के नैतिक उत्थान, चारित्रिक उत्थान और मनोवैज्ञानिक संबंधी ज्ञान के लिए शिक्षा के साथ विद्या जुड़े और पुरानी जो हमारी संस्कृति है, संस्कार हैं, उनका बच्चों के बुद्धि में प्रवेश हो, इस कार्य के लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हमारे पूर्व के गुरुकुल थे उसकी शिक्षा नीति को लागू करवाने का प्रयास चल रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा, जिसका आयोजन आज जिले स्तर में जो विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए थे, मेरिट लिस्ट में उनको आज पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है, ताकि आगे चल कर ये बच्चे हमारे भारत के भावी पीढ़ी बने और हमारे देश का चारित्रिक विकास में नेतृत्व प्रदान करें, हमारे देश का गौरव बढ़ाएं। जो हमारी संस्कृति है, भारत विश्व का गुरु था, उस गुरु होने का जो हमारा संस्कार का था, उस संस्कार को आगे बढ़ाते हुए विश्व गुरु बना रहे, इन्हीं बच्चों के माध्यम से हमारे देश का विकास संभव हो सकता है। इसलिए गुरुदेव ने जो ये विद्या के साथ शिक्षा जोड़ा था, शिक्षा के साथ विद्या जोड़ा था, वो इसीलिए था कि विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म का भी ज्ञान बच्चों के में हो, जिससे उनका चारित्रिक विकास हो सके। उसके संबंध में आज ये आयोजन किया गया है। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज प्रदान कर उनका मनोबल
बढ़ाया जा रहा है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शारदा आरोग्य मंदिर में सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रदान किए 16,57,000 रुपए के उपकरण। श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम रामकृष्णपुरम में शारदा आरोग्य मंदिर में सांसद रीवा द्वारा प्रदान किए गए 16,57,000 रुपए के उपकरण लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी से रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने व्यक्त किए अपने उद्गार। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकृष्ण आश्रम के अध्यक्ष विनोद सिंह ने की। कार्यक्रम में विशेष रूप से आश्रम के वरिष्ठ न्यासी प्रोफेसर पीके सरकार एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पीके लखटकिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। और वो आज निरंतर जारी है और मैं इस उनकी परंपरा के प्रति भी मेरे मन में श्रद्धा भाव हमेशा बना रहा है। जब से मैं मुझको याद है कि संस्था से जुड़े लोग निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारत माँ के उत्थान के लिए, सनातन के विकास के लिए प्रयासरत है। ये रीवा के लिए गौरव की बात है। रीवा में भी रामकृष्ण मिशन के लोग एक आश्रम बना करके और व्यवस्थित ढंग से भगवान रामकृष्ण के मार्ग पर चल रहे हैं। नहीं तो बहुत कम जगहों में इस तरह की संस्थाएं मिलती हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।